ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 फरवरी 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे कि तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाबा है। तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए। देहधारी अर्थात वो मनुष्य जिसके अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो हमारी नज़र उधर जाएगी ना तो फिर माया वहाँ पर आएगी, क्योंकि माया फिर पकड़ेगी हमें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमें हमेशा खुशी नहीं दे सकता। हमेशा खुशी सिवाय भगवान के कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमारी दृष्टि चकोर की तरह अपने चांद की तरफ होनी चाहिए। और उनकी दृष्टि देने की जगह है ये श्रीमत, ये मुरली ही वो दृष्टि है जिससे भगवान हमें देखते हैं, है ना बड़ी बात। कई आत्मा के मन में यह प्रश्न होता है कि अच्छे लोगों के साथ जीवन में इतना बुरा क्यों होता है। हाँ, जो ईमानदारी से चल रहे हैं वो साधारण रह जाते हैं, और मतलब गलत ढंग से कमाने वाले, कर्म करने वाले आगे बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। चलिए इसको सुनते हैं प्रसंग से। एक गांव में एक व्यक्ति परचून की दुकान करता था, मतलब किराने की दुकान थी। उसके सामने हलवाई की दुकान भी थी। दोनों की दुकान आमने सामने थी। इन दोनों में परचूनी जो था वो बड़ा ईमानदार था और धर्मपूर्वक सौदा बेचता था, गरीबों की थोड़ी मदद भी करता था। और हलवाई दूध में पानी मिला मिला कर बेईमानी से अधर्मपूर्वक मिठाइयाँ बनाता और बासी तासी भोजन को भी वो ताजा करके वो बेचता था। थोड़े दिन में हलवाई मालदार हो गया और वो परचूनी गरीब ही बना रहा। परचूनी इस विषय में पंडितों से प्रश्न किया करता था कि धन कैसे कमाऊं मैं। हाँ, सभी लोग आगे बढ़ते हैं, मैं तो साधारण ही रह जाता हूँ। तो उत्तर मिलता था कि धर्म से ही धन होता है। तो उसके समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसका पड़ोसी हलवाई तो अधर्म करके ही मालदार हुआ था और ये धर्म में चल रहा था, तो नहीं मिला इसको वो जो चाह रहा है। एक दिन एक महात्मा जी उधर आए। उनसे भी परचू ने यही सवाल किया। महात्मा चुप हो गया, वही रहने लगे। कुछ दिन बाद महात्मा बोले, तुम गंगा स्नान को चलो। वहां पहुंचकर महात्मा ने गंगा किनारे एक गड्ढा आदमी की ऊंचाई से गहरा तैयार करवाया और परचूनी व्यक्ति को भीतर खड़े होने को कहा, और दूसरे आदमी द्वारा उस गड्ढे में जल डलवाने के लिए बोला। 100-200 घड़ा जल डालने पर परचूनी की गर्दन तक जल भर आया। इस परचूनी तब बोला कि अब यदि 2-4 घड़े और डलवाए तो मैं डूब कर मर जाऊंगा। महात्मा जी बोले, यदि 100 घड़ा पानी डालने पर भी तू नहीं मरे तो 2-4 घड़े डलवाने से कैसे मर जाएगा। तो वो जब नहीं समझा तो महात्मा जी समझाए कि देखो, इस जल की ही तरह जब तक पाप मनुष्य के कंठ तक रहता है तब तक उसके पता नहीं चलता। जब आगे बढ़ता है तो दम घुटने लगता है, और उसका दुष्परिणाम यही होता है कि अधर्म से जो उसने संपत्ति उपार्जित की है वो या तो चोर ले लेते हैं, या सुनामी आएगा, भूकंप आएगा, रोग आएगा, मुकदमा आएगा, किसी तरह से वो खत्म होता है और पाप भी जमा होता है। तभी उसका दुष्परिणाम मालूम होता है कि वो जो हमने अधर्म से जो कमाया वो कैसे निकल गया। तो वास्तव में धर्म से ही तो धन की रक्षा हुई। तो उस दुकानदार ने बड़ी अच्छी से समझ गया कि ओह, इसका ये मतलब है। तो देखा, तो धर्म पे चलने के लिए ही भगवान हमें ये नीति सिखा रहे हैं, ये मुरली पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाबा है। तो सबको चलना है ना धर्म के रास्ते पर। प्रश्न, उच्च पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी उच्च पद के लिए कौन सी मेहनत करनी है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ज्ञान कटारी चलाओ, मतलब ज्ञान से सबको माला माल करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के बाबा को याद करो और उसी सुख में रहो तो उच्च पद मिल जाएगा। यही मेहनत है, मतलब हर कर्म करते चलते फिरते कर्म योगी बनकर रहो। उसी सुख में रहो तो उच्च पद मिल जाएगा। और हर एक बात के लिए भगवान को जिम्मेवारी दे दो। आप सोच नहीं सकते हो जो उसने सोच के रखा हुआ है। आप इतना आगे बढ़ोगे, आपके बच्चे, परिवार, जिस तरह से सारी अड़चने आपकी एक एक करके बंद ताले खुलते चले जाएंगे। दूसरा प्रश्न, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है। उत्तर, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता है, दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। योग से एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होगा और दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो देखा, धर्म के रास्ते पे चलने से
योग करने से डबल फायदा, एक तो विकर्म नहीं होगा, दूसरा पास्ट के किए विकर्म पाप भस्म हो जाएंगे। गीत है, माता तू है सबकी भाग्य विधाता। अब शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहाँ देखने में आता है कि कौन पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ देहधारी दिखाई दे रहे हैं ना कि कौन पढ़ा रहे हैं, पता चल रहा है, नजर पड़ती है जिस्म पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर ने पढ़ाया, सत्संग में भी कहेंगे फलाना विद्वान आचार्य सन्यासी पढ़ा रहे हैं, हाँ, क्योंकि मनुष्य दिखते हैं वहाँ। लेकिन यहाँ तुम्हारी नजर किसी देदारी पर नहीं जाती, तुम्हारी बुद्धि में निराकार परम पिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं, तो बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा की तरफ। बच्चे सुनाते हैं, जो कहेंगे ज्ञान सागर बाबा द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फर्क पड़ गया ना, सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना ये वेद सुनाते हैं, हाँ, मतलब और सत्संगों में किसी ने किसी साधु ने जो सुनाया वो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ यहाँ तो ऐसा कौन नहीं। हाँ, और अभी तुमने जो गीत सुना जगदम्बा का, बाबा उस पर बता रहे हैं कि गीत तो है पास्ट का, ऐसे जगदम्बा थी, जगदम्बा की महिमा का वो गीत है, तू ही जगदम्बा। जगदम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती अम्बे, तू है जगदम्बे काली भारती अम्बे। मतलब देवी माँ का बखान है, उनकी महिमा है। तो बाबा कह रहे कि ये गीत पास्ट का है, ऐसे जगदम्बा थी जिन्होंने सबको माँ बनकर पालना की थी, बरोबर उसने सौभाग्य बनाया, जिसकी मंदिर भी है काफी, परंतु वो कौन थी, कैसे आए और कैसे भाग्य सबका बनाया ये तो कोई नहीं जानते। ये बात भी सच है, दुर्गा माँ कभी तो अस्तित्व में होंगी ना, अभी तो मूर्ति रूप में है, कभी तो वो होंगी, जिन्होंने भाग्य जगाया था, सबकी पालना की थी, किसने ऐसा उनको बनाया ये तो कोई नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई अर्थात शास्त्रों की पढ़ाई, और ये पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। और भक्तों के पास भगवान को आना ही है, नहीं तो भगत भगवान को क्यों याद करते हैं। सब भगवान हो तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अपना 20 नाखूनों का जोर लगा देते हैं। ये बात भी सच है, ईश्वर सर्वव्यापी, उसको सिद्ध करने के लिए कितने कॉन्फ्रेंस आदि करेंगे। और कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य तो स्वतः प्रमाणित है, सत्य तो स्वतः प्रत्यक्ष है, सब ईश्वर पर छोड़ दो। हाँ, फिर बाबा कहते हैं दुनिया तो ये प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं, ईश्वरीय प्रॉपर्टी उनको नहीं चाहिए। सन्यासियों का है वैराग्य मार्ग, तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो, नर के धन दौलत में दुख है, भल धनवान है परंतु चलन ऐसे गंदे रखते हैं, पैसे उड़ाते रहते हैं, फिर बच्चे भूखे मरते हैं। मतलब अपने ही खुद यदि पैसों की कदर न करे तो क्या होगा, पैसा तो धन ऐसी चीज है जो खर्च करो तो घटेगा ही। और तो अपने को भी दुखी, बच्चे को भी दुखी करते हैं, ज्यादा पैसा उड़ा दिए, पैसे बचे नहीं तो खुद भी दुखी हुए, बच्चे भी दुखी हुए। और ये बेहद के बाबा हमें अविनाशी सुख देते हैं, समझाते हैं भारतवासी जो डबल से ताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बन पड़े हैं। नरक में है दुख, बाकी ऐसी कोई नदी आदि नहीं है जिसे जैसे रौरव नरक या विषय बैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। तो गरुड़ पुराण के बाबा बता रहे हैं कि नरक यही है, स्वर्ग भी यही है तो नरक भी यही है। कोई विषय बैतरणी नदी जिसमें कि सांप बिच्छे तैर रहे हैं, कूड़ा करकट है, उसमें छोड़ दिया गया है सजा देने के लिए, नहीं, ये सब कोई नदियां नहीं है, सजा सब यही खाना है। तुम्हारे कर भी तो सजा देंगे ना, कर भी तो वैसा रखो। हाँ, गले गले तक पाप पूरा हो जाएगा, घड़ा भरेगा तो अपने आप सजा मिलेगी, और यही मिलेगी। फिर बाबा कहते हैं कोई तो है कि पहले के जमाने में बुरा काम कोई करते थे तो उसका वो अंग काट लिया जाता था, पुराने समय में, प्राचीन समय में तो कड़ी सजा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, फांसी मिलती, तो फांसी की सजा कोई कड़ी नहीं है, 1 सेकंड में काम तमाम, वो तो ईजी है। मनुष्य आपघात भी करते बहुत खुशी से, शिव पर देवताओं पर बलि चढ़ जाते झट से। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लेवे। वह आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं, वह तो वहाँ ही एक शरीर छोड़कर फिर यहाँ ही दूसरा जन्म ले लेते हैं। जो आपघात करते हैं, सुसाइड करते हैं, तो यहाँ ही फिर जन्म कैसा मिलेगा, गंदा ही मिलेगा आगे, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया।
ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं दुख के कारण। तो फिर दुखी होकर ही फिर जन्म लेंगे। दुखी होकर गए तो दुखी होकर ही जन्म लेंगे। तो ये बाबा बता रहे हैं, इसलिए बाबा हमको सुखी बना रहे हैं। फिर बाबा कहते जीव घाट भी वैरायटी होती है। सती प्रथा भी थी ना पहले, पति मरा तो स्त्री को भी बैठा देते थे जबरदस्ती, कहीं तो खुद बैठ जाती थी, किसी को बैठाया जाता था। तो कितनी बात ये अलग है, किस तरह से लोग जीव घात करते, मतलब तरीका अपनाते हैं। फिर समझते हैं कि पति लोक में जाएगी तो धर्म होगा। हाँ, और पति को समझते हैं पति परमेश्वर, परंतु वह पति तो कामी ठहरा, क्रोधी ठहरा। हाँ, लेकिन परमेश्वर तो इन सब गुण तो होते नहीं परमात्मा में। हाँ, लेकिन मनुष्य को इतना मान दे दिया गया, परमेश्वर माना गया। और यहाँ तुम ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग चले जाते हो। अभी तुम जानते हो ये जगत अम्बा जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हैं, फिर यही स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णुकुल किसको कहा जाता है। बाबा कह रहे विष्णुकुल स्वर्गपुरी को कहते हैं, जहाँ सब हम पहुँचते हैं। फिर बाबा कह रहे तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ, वह है शिव बाबा, वही पतियों का पति और पिताओं का पिता है। सब कुछ वह एक ही, मतलब आत्मा का सर्व संबंधी तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। बाकी शरीर के नाते रिश्तेदार, पति साजन बच्चे घर बार परिवार अलग अलग होगा हर जन्म का, लेकिन परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है वो जन्म जन्म का है। यहाँ तो एक दो को दुख की राय ही बताएंगे, जितने सारे और रिश्तेदार होंगे ना, चाचे मामे काके, वो सब एक दूसरे को दुख की राय बताएंगे। उल्टे रास्ते की आसुरी मत देंगे, क्योंकि पता ही नहीं ना, उल्टा रास्ता ही नहीं पता है। और बेहद के बाबा आकर हम बच्चों को सुलटी मत देते हैं। लौकिक पिता कहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे बैरिस्ट्री कॉलेज इंजीनियरिंग में, तो क्या बोलते हैं, उस कॉलेज में पढ़कर हम वही पद बनेंगे, जिसका कॉलेज इंजीनियर का, बैरिस्टर का, MBA वही बनेंगे। तो वह कोई उल्टी मत नहीं है, लेकिन वह कितने जन्म के लिए मिलेगा, सिर्फ इसी एक जन्म ना, इसी एक जन्म। जबकि यहाँ तो 21 जन्म की पूरी गारंटी है। तो पुरुषार्थ तो करना ही है, करना है ना। पढ़ाई होती ही शरीर निर्वाह के लिए, लौकिक पढ़ाई भी करो वो भी शरीर निर्वाह के लिए, शास्त्रों की पढ़ाई भी है निवृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह, ये भी बात सही है। कई साधु सर प्रवचन सुनाए, गीता ज्ञान सुनाए, भागवत सुनाए, कितने पैसे कमा लेते हैं। तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर रहे हैं ना वो लोग भी। हाँ, एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजी आदियों को। कश्मीर का राजा ने दान दिया था अपने मरने के समय आर्य समाजियों को, वो बाबा बता रहे हैं ना, मतलब कितनों को दान मिलता है। और जो पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैशाल्य बन जाता, मतलब साधु संत के बारे में बोल रहे हैं कि इन्होंने पवित्रता के बल पर भारत को थमाया। अगर ये पवित्र नहीं बनते तो भारत तो टू मच वैशाल्य बन जाता, मतलब जरा भी पवित्रता नहीं रहती। तो पवित्रता सिखाने वाले एक यह निवृत्ति मार्ग वाले है, दूसरा यह पिता है। तो पहला कौन है, सन्यासियों को बाबा ने आज मान दिया कि वो पवित्रता की राह बताते हैं, और दूसरे हैं हमारे शिव बाबा, वह निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता, निवृत्ति मार्ग वाली, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग पवित्र रहते हैं। और यह पवित्र मार्ग की प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता, मतलब परिवार में रहते पवित्रता मन वचन कर्म से, तो ये कौन सिखा सकता है। वो साधु संत तो घर बार छोड़ना सिखा दे, लेकिन बाबा घर बार रहते पवित्र रहना सिखा रहे। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, देवी देवताओं का मंदिर था, पवित्र थे, अभी सब अपवित्र बन गए। पूरा आधा कल 5 विकारों द्वारा तुम अपवित्र बनते हो। माया ने थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया है। दुनिया में यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझाते भी है ना कि यह पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 बरस है, तो कहेंगे 50 वर्ष नया 50 वर्ष पुराना, आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। होता है ना, 100 बरस की आयु है मकान की, तो क्या कहेंगे 50 वर्ष नया, मतलब कि बाकी है अभी, 50 वर्ष जो बीत गया वो पुराना हो गया। तो ये सृष्टि भी ऐसे है। रावण दुख देते हैं, पतित रावण ने किया है, जिसका बुत जलाते हैं, यह बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए, बहुतों को दुख होता है। देखो, कोई ने ये एप्लीकेशन डाली थी कि रावण को नहीं जलाया जाए, दुख होता है। अभी तुम जानते हो रावण का राज द्वापर से शुरू होता है, किसी को तो पता ही नहीं है। भारत में रावण को जलाते हैं। हाँ, बाबा समझाते हैं द्वापर से यह भक्ति या ज्ञान मार्ग शुरू होता है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब देखो जगत अम्बा का गीत गाते हैं, परंतु पता ही नहीं। हाँ,
पता ही नहीं कि ये कौन है, कैसे जगदम्बा बनती है, मालूम भी नहीं। हाँ, और जगदम्बा को गोरा और काली को काला दिखा दिया। तो जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है जो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बन जाती है। यह काला रूप है देवी का। तो मनुष्य कितने मुझे हुए, वास्तव में काली अथवा अम्बा है एक ही, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। ये सब बातें अगर कोई यजमान न जाने और पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं तो कहा जा रहा है सब अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा नहीं, एकदम आँख खोल कर श्रद्धा करो, है ना, भगवान आ गए। फिर बाबा कहते हैं मेरे डायरेक्शन पे चलो, इससे माताओं का मुख्य नाम है। सन्यासियों का भी उद्धार माताओं के द्वारा होगा, क्योंकि सन्यासी ने ये कह के चले गए वन को कि औरत तो नरक का द्वार है, तभी तो भगवान आकर उनके द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलवा रहे और उन आत्माओं का, पुरुषों का भी उद्धार कर रही है। क्या बात है। तो ये सब ड्रामा में नूंद है। परमपिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इन्हों को ज्ञान बाण मारो। महाभारत उद्गीत का वृत्तांत याद कीजिए। हाँ, अर्जुन को कहा जा रहा है ना कि गुरु भी है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह, इन पर बाण चलाओ, अर्थात क्या चलाओ, ज्ञान बाण चलाओ। मतलब सभी को भगवान का परिचय, अपने ज्ञान से उनको घायल करो। यह बात है। युद्ध का सीन दिखा दिया गया, लेकिन बात थी कि इनको ज्ञान के तीर लगाओ, टचिंग करो। साधु संत तो हद के सन्यासी क्या सिखाते हैं, हद का हठ योग सिखाते हैं, और हठ योग और राजयोग इकट्ठे नहीं रह सकते। तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है। शंख बजाओ, ज्ञान कटोरी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाए। मेहनत है, मेहनत बगैर इतना ऊंचा नहीं बन सकते। भगवान को कैसे पाएंगे बगैर मेहनत। तो चलते फिरते उसी सुख में रहो, बाबा को याद करो। जो बहुत सुख लेते हैं वही बहुत ज़्यादा दुख उठाएंगे। तो तुम्हें याद करना है बेहद के बाबा को, उनका ही परिचय देना है, समझना है। बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए, तो ये पढ़ाई तो यही खत्म हो जाएगी। बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम बहुत पढ़ रहे हो, शरीर जब छूटा तो पढ़ाई की तो यही रह जाएगी। कोई इम्तहान पास कर लंदन में चला गया, वहाँ मर गया, तो पढ़ाई तो खत्म हो गई, सारा कुछ खत्म हो गया। यह अविनाशी पढ़ाई, इसका कभी विनाश नहीं होता। आज भी शरीर छोड़ो तो आत्मा में जो तुमने भरा है वो काम करेगा, तुम्हें नई दुनिया तक ले जाएगा। फिर बाबा कहते हैं हद के बाबा टीचर, गुरु से हद का वर्षा मिलता है, समझते हैं गुरु से शांति मिली। अरे यहाँ थोड़ी शांति हो सकती है। मतलब कई आत्मा शांति के लिए भटकते ही है कि तब हवन करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे यहाँ तो शांति मिल नहीं सकती, क्योंकि अशांति का राज है, माया का राज है। ऑर्गन से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। क्या बात है। बाबा कहते शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है ना, वह असाध्य है। हाँ, तुम्हारा स्वधर्म है। ये ऑर्गन से काम नहीं करने चाहते हो तो चुप होकर बैठ जाओ। मतलब कुछ करने का मन नहीं करा तो एकदम शांत हो जाओ और शुभ भावना में रहो, तो वो भी प्रकृति को भी सेवा चली गई ना। कुछ मत करो लेकिन खुश रहो, संतुष्ट रहो। ये बाबा समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा, इसलिए गफलत मत करो। किसको इशारा दे रहे हैं बाबा। ढालने के लिए मुख्य सार पहले को है, शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन, सच्ची शांति का अनुभव करना है। सच्ची शांति का अनुभव कैसे करेंगे, जब शरीर से डिटैच हो जाएंगे, अशरीरी बनेंगे। दुनिया में अशरीरी का अर्थ, कई लोग नागा साधु को देखते हैं एकदम नंगे रहते हैं, बोलो अशरीरी का मतलब यही समझे कि कपड़े नहीं पहनो। यह नहीं है। आत्मा के भान से ऊपर, आत्मिक भान में रहो, शरीर से ऊपर। बाबा की याद से स्वयं को विकर्मा जीत बनाना है। दूसरी पर अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाबा की सुलटी मत पर चलना है। जितने भी उल्टी मतें हैं ना जो हमें भ्रमित कर रही है, उन बातों को से डिटैच रहो, छोड़। सुलटी बात बाबा का सुनो वरदान। ऊंची स्टेज पर रह, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। ऊंची स्टेज पर रह, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत बनते हैं।
तो माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो। जितना जितना प्रकृति को साकार देंगे, अपनी प्रकृति को संभालेंगे, औरों की प्रकृति को समझेंगे, और वहाँ पर क्लैश नहीं करेंगे, भिड़ेंगे नहीं, हलचल भी नहीं आएंगे। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। मतलब कभी समुद्र का जल बहुत बहुत उफान पे आएगा, एकदम कई मीटर ऊंचे, और एक तरफ धरती अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जित होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। यही तो चेकिंग है कि क्या हम प्रकृति जीत हैं। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं ना, फरिश्तों को कहाँ दिखाते हैं? ऊंची पहाड़ी पर। ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो, तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। जितना हलचल में रहेंगे उतना परे नहीं रहेंगे, और हलचल से स्वतः परे होने की विधि है कि फरिश्ता स्वरूप की स्मृति रहे। श्लोक है, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना ही तपस्या है। अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना ही तपस्या है। कोई तपस्या कोई घर बार छोड़ने की नहीं। हाँ, हर एक को स्वीकार करो, हर एक को लेकर चलो और खुश रहो। ऐसे ना श्रेष्ठ वाइब्रेशन ऐसे ही तैयार होंगे। तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सर्व आत्माओं को सहयोग देना ही प्रभु प्रसाद है। कल बाबा ने बोला दिव्य गुण ही प्रभु प्रसाद है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र विजय बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।